अधिकार। संविधान की तो ऐसी तैसी ही सरकार कर रही। ये बातें जनता के सामने इसलिए नहीं रखी गई। सबको जो जो लोग आगे पास आए वो जनता से पूछ के आंदोलन चला रहे हैं, चलाएं, वो तो अपना थोपने है। तो इसलिए उन बातों को सोचा बड़ा आसान काम है जनता को मार दो। क्या मिला 75 साल। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप ही बताइए 80 साल पिछड़े जातियां 157 जातियां जिनको आरक्षण मिलना चाहिए, 157 जातियां, और अनुसूचित जातियों में 79 79 जातियां अनुसूचित जाति। अब आप बताइए, तो ये सभी जातियों को तो मिलना चाहिए ना। जो एक नौकरी का लाभ, जो आप नौकरी का लाभ दे रहे हो, क्या दे रहे हैं, तो जो नौकरी का लाभ आरक्षण का दे रहे हैं वो 157 जातियों तक पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना। लेकिन कितने लोग जातियों को पहुंची, 5-7 जातियां, ऊपर के 5-7 जातियों को मिल जाता है। और उसमें भी ऊपर की जो 5-7 जातियां, जैसे कि मान लीजिए मौर्य हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, सहितवार, यही जो जातियां 5-7 जातियां क्षेत्र में अलग अलग नाम से है, उसमें भी उनके गरीबों को नहीं मिलता। उसमें भी उन जातियों के अमीरों के बच्चों को मिला। और वही कुछ जातियां हैं, वही कुछ परिवार हैं, वही बड़े बड़े पदों पर जा रही हैं, वही लोग MP MLA बन रहे हैं, वही जिला अध्यक्ष बन रहे हैं, और बन रहे हैं, वही कुछ लोग। तो पूरा कुछ लोगों का, अगर 5-7 जातियों को आप देखिए, 157 लोगों को तो उन जातियों से मैं कहता हूँ कि 150 जातियों, तुमको तो सबसे पहले खड़ा होना चाहिए इस जातिवादी कानूनों के। तुम्हारे लिए तो जिंदगी वाला जो कानून है, तुमको जिंदगी कानून जिस दिन लागू होगा, दूसरे दिन से तुमको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब सर आप मानते हैं कि नेता बड़ा अदालत भी छोटी हो? नेता बड़ा नहीं, बड़ा छोटा नेता नहीं है। जो सिस्टम आपने बना दिया ना, उस सिस्टम में आपने कभी पार्लियामेंट को पावर दे दिया, तो पार्लियामेंट को पावर दे दिया तो उन्होंने कानून बदल दिया। अदालत क्या करे? और अदालत को जहां रोकना चाहिए तो वो किसी न किसी स्वार्थों से नहीं सर, अभी पंचायत चुनाव को लेकर आपके हाई कोर्ट में PIL दाखिल है। नहीं, मेरा भी सबसे पहले तो मेरा ही उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसमें जब पता है कि 26 मई के बाद पंचायत का कार्यक्रम खत्म हो गया, इसके बाद भी अदालत हाई कोर्ट आपकी डेट पे तारीख, तो ये वाला नियम कहाँ बदला गया? ये तो नियम आज ऐसे देखिए, तारीख पर तारीख लेना तो आजकल अदालतों की आदत बनी। तो उस पर तो आप केवल एक मुकदमा आपके ध्यान रहे, 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल से लगे हुए लोग जेलों में है। लोग सुनवाई नहीं हो रही है, 10 साल, 15 साल, 20 साल से अनावश्यक रूप से जेल में बंद है, उनकी जमानत नहीं हो रही। तो वो तो एक अलग विषय है। वो तो एक तरह से न्यायपालिका को मैं कहूँगा पूरी तरह से न्यायपालिका असफल अपने को साबित कर, अगर जल्दी न्याय नहीं दे रही है तो असफल ही है। लेकिन दूसरी गलती जो न्यायपालिका कर रही है वो कि सत्ता के प्रभाव में जो काम कर रही है, वो बहुत भयंकर परिणाम उसके होने वाले हैं। उससे अपने को जल्द से जल्द अपने को उच्च न्यायालय या अपने को बचा लेना चाहिए, नहीं तो जनता उनको माफ नहीं करेगी। सर, जब वो सभी एजेंसियां सरकार के अधीन हैं, यहाँ तक कि अब आरोप चुनाव आयोग पर भी लगता है, तो क्या अब निष्पक्ष चुनाव संभव है? आप स्वीकारते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होंगे, या आप भी मानते हैं कि अभी भी चुनाव आयोग निष्पक्ष है? क्योंकि ये तो पब्लिक डोमेन में आ गया है। गांव तो जान रहे हैं कि निष्पक्ष नहीं है, चुनाव नहीं हो रहे हैं। सब लोग जान रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में जैसे चुनाव हुआ, या कहीं भी जहां इनको जीतना है वहां का ये पूरा पैराफेलिया उनको लगा देना है, सारी ताकत लगा देनी। तो आप